चीज कहता हूं भाई, जहां भी अपना आदमी आगे बढ़ता हो उसको आगे बढ़ाओ। जो ये नहीं कहता कि दूसरों को रोको, लेकिन जो एक स्टेज क्रॉस कर चुका है उसका साथ देना चाहिए। भाई राजनीति अलग चीज है, समाज अलग चीज है। समाज को एक करके चलो। ठीक है, कोई कहीं वोट देता है, कहीं कहीं समर्थन देता है, कहीं कहीं देता है। मैं तो 15 साल से आपके बीच में हूँ। हरियाणा प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान में वित्त मंत्री भाई जेपी दलाल जी, आपका हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भाई साहब का जोरदार स्वागत कीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी कार्य से भाई साहब के पास गए, इन्होंने बोला सारे इकट्ठे होकर टाइम खराब मत किया करो, मेरे पास तो एक आधा जरा संदेश लेके आ जाया करो और तारा काम पूरा अपने आप कर दूंगा। जब भी हम 3 साल से धूप छांव गर्मी सर्दी ना देखते हुए गांव गांव में इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत थे, सारी टीम लगी हुई थी। भाई साहब को पता लगा कि जाट इकट्ठे होने लग रहे हैं, अरे बोला कम होया तो कोई करो, क्योंकि बारी की सीख अगर इकट्ठी हो जाए तो सबकी भी सुपड़ा साफ कर दिया करे, लेकिन अगर इकट्ठे हो गए तो इस कार्यक्रम ने, इस काम ने ऐसा सिरे चढ़ाइयो, ऐसा भवन बनाइयो कि आस पास में रुका पटे स्वर्ण जाट भवन है। और एक खून कर दी बारी, जो चाहो वो बना लो, पीछे नहीं हटने दूंगा, काम नहीं रुकने दूंगा। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है कि राजनीति कितनी गरमाई हुई है, ये 15-20 दिन महीना सब पार्टियों के लिए, सब नेताओं के लिए कितना जरूरी है, उसमें भी इतना व्यस्त कार्यक्रम के होते हुए भाई साहब ने हमारे लिए टाइम निकाला, मंत्री जी ने समय दिया, इसके लिए इनका तहे दिल से शुक्रिया। और अब मैं जाट सरदारी से अनुरोध करूंगा कि उनको बुके देकर के सम्मानित तो कर चुके हैं, अब जो है हम उनसे गुजारिश करूंगा कि पूरे जाट भवन की नींव के रखने के लिए पूरी सदस्य, पूरी कमेटी जो है उनके साथ जाए और जाट भवन की नींव रखवाए। भाई जेपी दलाल, भाई जेपी दलाल। जैसे दूसरी पूर्व में फिर दक्षिण में फोटो ना खुल जाए, एक बार थोड़ा खुले हो जाओ यार, खुले हो जाओ। बोलो भारत माता की, जाट समाज की। भाई जब नारे लग रहे थे, महाराजा सूरजमल जी के नारे लगे, चौधरी छोटूराम जी के लगे, चौधरी देवीलाल जी के लगे। ये इलाका चौधरी बंसीलाल जी का है और यहाँ के निर्माता रहे हैं, उनका भी कोई योगदान कम नहीं है। चौधरी बंसीलाल जी के नारे लगने चाहिए, क्योंकि वो भी हरियाणा के निर्माता रहे हैं और इस इलाके के अंदर ही नहीं पूरे हरियाणा में उन्होंने काम किया था। आज हमारी जो जाट संस्था है, इसकी तरफ मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे आने का इन्होंने मौका दिया और एक शुभ काम में मेरी भागीदारी हुई। आज हमारे बीच में हमारे भाई जो सारे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद चलाते हैं, पलसानिया भाई, विपिंदर भाई बड़ा फिल्मों में काम करता है और ये पिलानिया जी की टीम पिछले कई दिनों से लगी हुई है। मैंने इनसे यही कहा था कि हर घर से पैसा लो, 100 रुपए के 1100 रुपए घटा के 100 रुपए कर दो, लेकिन
इसमें चाहे हर घर का योगदान होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का। ये कोशिश आप करो, क्योंकि भावना जुड़ जाती है। बात पैसे की नहीं होती, कोई करोड़ दे, कोई 100 रुपए दे, कोई 11 रुपए दे, लेकिन बात भावना की है। सारे समाज के हर घर से जरूर एक दूसरे को लेके आओ, ताकि सबका योगदान हो, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई और नहीं। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि भाई सबसे बड़ी जरूरी चीज आज के जमाने में दो ही चीज हैं, शिक्षा और संगठन। एक होके रहो और शिक्षित बनाओ, अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। और इस भवन के अंदर भी सबसे जो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी कोचिंग सेंटर, जिस तरह से दिल्ली में चल रहा है महाराजा सूरजमल जी के नाम से, मैं उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 25-30 साल से। अच्छे हमारे वहाँ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, कोचिंग क्लास भी चलती है। हम छोटू राम जी के संस्था है रोहतक में, उससे जुड़े हुए हैं, हिसार वाली संस्था उससे जुड़े हुए हैं। और ये मांग भी सही है कि महाराजा सूरजमल जी का जो योगदान है, जो आज़ादी की लड़ाई में, उसको कोई कम करके नहीं आंका जा सकता। दूसरी बात, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जाट समाज में होने का मुझे फख्र है। एक ऐसे समाज में पैदा हुआ जो बहुत ही न्यायप्रिय है। गांव में हम देखते रहे, छोटे से बच्चे थे जब से देखते थे, एक किसान, छोटे से छोटा किसान भी तो घर में जब ले जाता था तो ढेरी अलग कर देता था, ये कुम्हार की है, ये नाई की है, ये खाती की है। इस तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखा कि अपने घर में बाद में ले जाता था, जो पैर में से बांट के सारे जो उसके जो साथी होते थे बगैर जाति पाति के उनको देता रहा। मैंने ये भी देखा है कि जाट समाज के लोग अपने से बड़ा नहीं, चाहे किसी का भी हो, किसी जाति का हो, किसी ने चाचा, किसी ने ताऊ, किसी ने दादा, नेक कह के बिल्कुल पुकार के बोलते रहे। ऐसा मतलब एक सामाजिक जो समाज है, हमारे समाज को मानने वाला, इस समाज में पैदा होने का हमें फख्र है। और दूसरी बात भाई, आज अब खेलों की बात चली रही थी, दुनिया के अंदर ओलंपिक में मेडल लाना कोई छोटी बात नहीं है। एक तरह से पूरी दुनिया को जीतना है। और हमारी बिरादरी के बच्चे, बेटियां, कल भी मैं गया था बरौड़ गांव में, अमन 21 साल का लड़का जिसके माँ बाप की डेथ होगी और उसके चाचे ताऊ ने पाल के 21 साल की उम्र में जो इसमें गोल्ड ओलंपिक में मेडल लेके आया। तो ये बच्चे जो हैं, बहुत ही मैं इनको कहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आपसे एक ही चीज प्रार्थना करता हूँ भाई, राजनीति अलग चीज है, समाज अलग चीज है। समाज को एक करके चलो। ठीक है, कोई कहीं वोट देता है, कहीं कहीं समर्थन देता है, कहीं कहीं देता है। मैं तो 15 साल से आपके बीच में हूँ। आप एक चीज को मानोगे कि कभी भी किसी भी गांव में अगर आप कोई आदमी समाज का मुझे कह दे भाई राजनीति की वजह से मैंने किसी के साथ भेदभाव किया हो, राजनीतिक पार्टीबाजी की वजह से किसी के भेदभाव किया हो, तो सारा समाज मुझे दंड देने का अधिकारी है। वोट की बात अपनी मर्जी की है, लेकिन सबको मिलकर के जब एक बार आदमी चुना जाता है, वो सभी का हो जाता है, वो अपने क्षेत्र का हो जाता है। और मेरे से जो बना, मैंने कुछ इलाके की कोशिश करी आगे बढ़ाने की। और खुशी की बात यह है, जिस इलाके की कोई सुध नहीं लेता था, आज हरियाणा की राजनीति उस इलाके से शुरू होती है। ये मेरे लिए उपलब्धि है एक लाइन की। आज लोहारू के चर्चा के बगैर हरियाणा की राजनीति नहीं होती। मैं तो इतना ही चीज कहना चाहता हूँ, क्या किया क्या नहीं किया वो सब आपके सामने है। मैं तो एक चीज कहता हूँ भाई, जहां भी अपना आदमी आगे बढ़ता हो उसको आगे बढ़ाओ। जो ये नहीं कहता कि दूसरों को रोको, लेकिन जो एक स्टेज क्रॉस कर चुका है उसका साथ देना चाहिए। जो आगे बढ़ सकता है, समाज को रास्ता दिखा सकता है, उसका साथ देना चाहिए। यही आपसे प्रार्थना है। दूसरी बात योगदान की, भाई समाज के साथ हो या कमेटी जो लिख के दे देगी मैं उसको खोलूंगा नहीं, मेरा योगदान वही होगा। तो मैं भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। जो फैसला करोगे चुनाव के बाद बता दियो, मैंने आचार संहिता में घोषणा नहीं करूंगा। जो कमेटी फैसला कर देगी वो मुझे मंजूर होगा। और आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, इज्जत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैठना मुझे और भी था, ये हमारे मेहमान आए, पिलसानी भाई, बिंदर भाई,
लेकिन मेरे कार्यक्रम पहले मेरे चुनाव का आचार संहिता लगी हुई है, कार्यालय का उद्घाटन भी करना है, उसका मुहूर्त भी है, दूसरी जगह भी जाना है। तो मैं आपसे माफी चाहूंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक होकर के रहो, समाज को आगे बढ़ाओ, मिलजुल के चलो, बच्चों को पढ़ाओ और अपने ऊपर फख्र करो, अपने ऊपर गौरवान्वित हो। हम एक ऐसी नस्ल हैं जो मानवता का पेट भरते हैं, हम एक ऐसी नस्ल से हैं जो देश की रक्षा करते हैं, हम जो है लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम दबंग हैं, हम डरते नहीं हैं, हम न्यायप्रिय हैं। और इसी वजह से अगर कोई हमारे से नाराज होता हो तो होता रहो भाई, मैं तो इतनी बात कहता हूँ। आपका आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जाट समाज।